दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की। जैसे स्मृति ईरानी कभी तो राहुल के पक्ष में और कभी राहुल गांधी स्मृति ईरानी के पक्ष में, आपने देखा था पीछे। तो इसको चमत्कार क्या है या संयोग कहने लायक है? क्या स्मृति ईरानी आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ ध्यान कर रही हैं? आपने देखा था स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल, राजनीति कार्यकाल में गांधी परिवार पे हमला करने से बाज नहीं आई। जहां भी मौका मिला वहीं हमला करा, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो। तो स्मृति ईरानी ने कहीं मौका नहीं छोड़ा था धोने का। लेकिन आज स्मृति ईरानी का हृदय परिवर्तन हुआ है या कोई चमत्कार हुआ है, जो कि राहुल गांधी के जाति जनगणना को कहा कि इसमें दम है राहुल की राजनीति। अब कुछ अलग घटके है, राहुल की राजनीति कुछ अलग घटके है। उनकी जो वाइट टी शर्ट जो पहने रहते हैं वो भी एक संदेश देती है। नव युवक के लिए एक वाइट हाफ टी शर्ट पहनना, ये राहुल गांधी का नव युवक के लिए एक संदेश है। इसका भी एक संदेश जाता है। तो स्मृति ईरानी ने खुल के राहुल गांधी की तारीफ की। तो दोस्तों ये चमत्कार माने या फिर स्मृति ईरानी का इरादा है कांग्रेस की तरफ बढ़ने का। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी आज देश के स्टार बने हुए हैं पूरे जनता के दिल और दिमाग में, स्मृति ईरानी को पता है कि राहुल के बढ़ते कदम आने वाले समय में तर्तकाल में कुछ अलग ही कह रहे हैं, जिसको स्मृति ईरानी ने अच्छे से परख लिया है कि होने वाला क्या है। तो क्या स्मृति ईरानी कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव राहुल गांधी की तरफ कर रही हैं या फिर राहुल की तारीफ करके अपनी गलतियों का इजहार कर रही हैं? क्योंकि आज दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी के साथ कुछ ज्यादा कर देते हैं ना, और जब हम उससे गलती मांगना चाहते हैं तो हम खुल के उसके सामने नहीं जा पाते। जब हमें एहसास होता है अपनी गलतियों का कि यार हम गलत थे और हमने उसके साथ में बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है, फिर हम उसका कोई और रास्ता निकालते हैं। कहीं से खबर भेज के, किसी के मुंह पे तारीफ करके, जो कि उस तक वो खबर पहुंचे और वो हमें समझने की कोशिश करे। तो यही रवैया गलती का इजहार करने वाला स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ करके, शायद राहुल गांधी का उन्हें अंदाजा हो गया है कि राहुल गांधी गलत नहीं थे, लेकिन हमने बीजेपी के नजरों में, मोदी साहब की नजरों में एक अच्छा संसद और अच्छी कैबिनेट मंत्री बनने की परिहार कांग्रेस पे करे थे। जिनको झूठे परिहार, जो कि आज स्मृति ईरानी को वो जरूर उनके दिमाग में घूम रहे होंगे कि गलती नहीं थी, फिर भी मैंने परिहार करे थे उन पे, अपनी सत्ता को दिखाने के लिए, अपने बड़े साहब को दिखाने के लिए। तो दोस्तों क्या आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी कांग्रेस भी खुले शब्दों में कहो जॉइंट कर सकती हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए, मैंने
फर्स्ट टाइम पे ये कहा, कभी तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी के पक्ष में होती है, कभी स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध रही होती हैं। जैसे कि अमेठी से जब स्मृति ईरानी हारी थी, पहले राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, आज सोनिया गांधी के पीए ने, किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। उसके बाद उनको अहंकारी जो पुराने बयान थे उनके, उनको लोग अपने ट्विटर पे याद दिला रहे थे स्मृति ईरानी को। उस टाइम उनका पक्ष नहीं आया, यानी स्मृति ईरानी का दल जिनके लिए वो बयान बोलती थी, जिस सरकार के लिए दूसरे विपक्षों पे हमला बोलती थी, वो साथ में नहीं आया। आया कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी सामने आके और सभी को उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा कि कोई भी भद्दे बयान से नेता को जलील नहीं करेगा। इस तरह के बयान स्मृति ईरानी पे देने को मना किया कि उनको कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो एक कमजोरी है, ताकतवर इंसान नहीं जो ऐसे बयान, अहंकारी बयानों को वापस खोद खोद के लाएगा। किसी पे वार करना एक कमजोरी है, ताकतवर नहीं इंसान। ताकत देनी है तो राहुल गांधी का ये अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी के लिए पहले ही संदेश है कि नहीं किसी को डराओ और नहीं किसी से डरो, बनो तो बब्बर शेर बनो और अखाड़े में जवाब दो, चुनाव में जवाब दो। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी को जैसे अयोध्या में हराया है, वैसे उनके गढ़ में गुजरात में हम हराएंगे, लिख के ले लो। राहुल गांधी ने कहा लिख के ले लो। तो दोस्तों, ये चमत्कार स्मृति ईरानी का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। या ये चमत्कार है या एक गलती मांगने का इजहार है। जैसे हमने बताया था कि कई बार हम आंखें नहीं मिला पाते हैं और सामने से उससे माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, लेकिन हम किसी के जरिया किसी तक संदेश भेजते हैं। क्या ये चैनल के जरिया राहुल गांधी तक एक भेजने का स्मृति ईरानी का एक प्लान था, जिसपे राहुल गांधी से गलती मांगने का इजहार कर रही हैं कि राहुल गांधी सही थे। मैंने पार्टी को दिखाने के लिए, अपनी सत्ता में बैठी सरकार के लिए, अपने बड़े साहब के लिए, ये सब दिखाने के लिए मैं एक बार नहीं करती तो मेरी वहाँ एक मजबूताई नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो भी है, वीडियो लंबी हो गई है। दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, प्रेम सिंह को इजाज़त दीजिए। आगे फिर कोई वीडियो लेके मिलते हैं। नमस्कार।